हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में यूट्यूब चैनल पे अपना क्या बताने जा रहा हूँ, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड तो बहुत से देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत विधि से निकालने का, बहुत से अलग अलग टॉपिक का। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 - 81 पी। पी की घात कितनी है? 4। यहाँ पे 4 का गुणनखंड हमें कीजिए। कैसे करना है गुणनखंड, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे गुणनखंड आप लोगों ने देखा होगा, 1 - ठीक है 4, ठीक है, इसका गुणनखंड कीजिए, या 1 - 6 का गुणनखंड कीजिए। इस तरीके से बहुत होंगे। या फिर 5 - 1 - 6 - 8 का भी गुणनखंड कीजिए। ऐसे बहुत से होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 - 81 की पी की घात 4 के गुणनखंड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल क्या है? 1 - 81 पी। पी की घात कितनी है? 4। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे 81 की घात कितनी है? 4। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 घात 4। 4 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 × 2, मतलब कितनी हो गई? 2 दूनी 4। अब यहाँ पे कितना है? 81 है। अब हम 81 को क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है? 81 है। 81 को हम कितनी बार लिखेंगे? 9 × 9, ठीक है। तो कितने हो जाएगा? 9×9 = 81। तो यहाँ पे घात कितनी है? 4 है। 2 दूनी 4, तो हम क्या करेंगे? 9 स्क्वायर और स्क्वायर हो गया। घात लग गई ना, 2 बार घात। घात की कितनी हो गई? 2। 2 घातें हो गई। और 9 9 कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। 9×9 = 81, ठीक है। अब घात भी 2 हो गया, ठीक है। समझ गए? अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। अतः यहाँ पे कितना है? 1 - 81 है। 81 की घात कितनी है? 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 1 - 9 9 p², और क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे इसकी घात लग गई। 9 की घात कितनी लग गई? p की घात 2, यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पे जब घात हम तोड़ेंगे तो इसको भी लगा सकते हैं, घात लगा सकते हैं कि नहीं? इसके एक को भी घात लगा सकता हूँ। लग गई, दोनों को घात लग गया है ना। तो अब क्या करेंगे हम? 1 - की घात और -9p², ठीक है। अब दोनों की घात क्या है? दोनों की स्क्वायर, ठीक है, सेम हो गया। तो अब इसको हम सूत्र के माध्यम से लगाते हैं। किसके सूत्र कौन सा है? a² - b², ये सूत्र है हमारा। इसके माध्यम से हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 1, और इसको कितनी बार? 2 बार लिखेंगे। तो 1 - या प्लस लिख लेंगे, 1+, ठीक है। कितना है? 9 9p, ठीक है। कितनी बार है? स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट, फिर इधर कितनी बार है? 1 बार। तो 1 - इसका सूत्र कितना होता है? a+b और a-b, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाए? -9p², ठीक है। ये तो हमारा निकल आया, ठीक है। 1 + 9p², 1 - 9p², और इसका, ठीक है, ये लग गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे? हम तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ एक तो ये आंसर निकल के आ गया हमारा। क्या निकल के आ गया? ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। 1 + 9p² और 1 - 9p², ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको भी तोड़ सकते हैं। ये तो हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं कि इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है।
इसको जब तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यही सेम सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है। हम इसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख के तोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 9p स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या भी बोला था, स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भी वर्ग लेंगे, इसको भी वर्ग लेंगे, मतलब पूरे का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा, हो गया 1 माइनस 3p स्क्वायर, ये हो गया। इसका सूत्र क्या है हमारा, क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3p और 1 माइनस 3p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा आंसर 1 प्लस 9p स्क्वायर और कितना है, 1 प्लस 3p, ठीक है, और 1 माइनस 3p, ठीक है। ये क्या है, ये भी गुणनखंड हो गया, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इसको भी तोड़ देंगे, ठीक है।